प्रश्न 14। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 14 का ए। 41 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। 41 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए कौन सा सूत्र पे है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे 41 है, बी के जगह पे कौन है 35। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 41 प्लस 35 ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी 41 माइनस 35। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी इसको जोड़ देंगे तो 5 1 6 4 3 7, यानी 76 गुना 41 माइनस 35 कितना हो जाएगा। तो इसको जोड़े हैं 5 1 6 4 3 7, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, यानी 75 गुना 6। तो 75 गुना, माफ़ कीजिए 76 गुना 6, ठीक है। 41 में से 35 घटाने पे आ गया 6, कितना आया 6 आया। तो 76 गुना 6 कर देते हैं। तो देखिए 6 छक 36, 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 7 छक 42, 3 45, यानी 456। तो 41 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग कितना आएगा, इसका उत्तर 456। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम हल करेंगे। बी में है 89 का वर्ग, 89 का वर्ग माइनस 79 का वर्ग, 89 का वर्ग माइनस 79 का वर्ग। तो ये कौन सा सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे 89 है, बी के जगह पे 79 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 89 प्लस 79 गुना, तो कोष्टक में दे देंगे, फिर 89 ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी 89 माइनस 79। तो 89 प्लस 79 को जोड़ देंगे, 9 9 18, 9 9 18, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 1 16, 168 हो गया। गुना, देखिए कोष्टक में है तो गुना में हुआ ये दोनों। तो 89 में से 79 गया तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 10। तो 168 गुना 10, तो 168 गुना 1 कितना होता है 168, 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे, यानी 1680। तो 89 का वर्ग माइनस 79 का वर्ग कितना हो जाएगा 1680। सी 17 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 17 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे 17 है, बी के जगह पे 7 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 17 प्लस 7 गुना ए माइनस बी, यानी 17 माइनस 7। तो इस तरह लिख लेंगे, 17 7 7 7 14, 1 1 2, यानी 24 गुना 17 में से 7 घटाएंगे 10, तो 24 गुना 10, गुना में है दोनों। तो 17 7 24, 17 में 7 गया 10, 24 गुना 10 कितना हो गया 240।
तो इसका उत्तर आ जाएगा 240, यानी 17 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 240। प्रश्न डी, तो प्रश्न डी है 288 का वर्ग माइनस 88 का वर्ग। ठीक है, 288 का वर्ग माइनस 88 का वर्ग, तो ये कौन सा सूत्र पे है? ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए के जगह पे 288 है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 288, बी के जगह पे 88, तो इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 288 प्लस 88 गुना 288 माइनस 88, इस तरह लिख लेंगे। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ देंगे, 8 8 16, 8 8 16 1 17, 2 1 3, यानी 376 आ जाएगा। 288 और 88 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 हाथ में रहा 1, 8 8 16 1 17 हाथ में रहा 1, 2 1 3। अब 288 में से 88 घटाते हैं, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2, यानी 200 आ गया। 288 में से 88 को घटाने पे कितना आ गया? 200। 376 गुना 200, तो 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, देखिए 376 को पहले 2 से गुना करेंगे, तो ये दोनों देखिए गुना में था, तो इसको जोड़ने पे 376 आया, इसको घटाने पे 200 आया। दोनों को फिर गुना करेंगे, तो पहले 376 को 2 से गुना कर लेते हैं, तो 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 1 15, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7, 2 शून्य दे देंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है, तो इसका उत्तर आ गया 75,200। तो 376 को पहले 2 से गुना करेंगे, फिर 2 शून्य उस पर बैठा देंगे, यानी इसका उत्तर कितना आ गया? 75,200। 288 का वर्ग माइनस 88 का वर्ग क्या हो गया? 75,200। ई 15.8 का वर्ग माइनस 12.8 का वर्ग, तो 15.8 का वर्ग माइनस 12.8 का वर्ग, तो ये कौन सा सूत्र पे है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे कौन है? 15.8, और बी के जगह पे है 12.8, तो ए प्लस बी यानी 15.8 प्लस 12.8 गुना, तो कोष्टक में दे देंगे, ए माइनस बी यानी 15.8 माइनस 12.8, इस तरह लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब इसको जोड़ देंगे, 8 8 16, हाथ में रहा 1, देखिए 8 8 16, हाथ में रहा 1, अब दशमलव है यहाँ पे, तो दशमलव दे देंगे, देखिए 8 के बगल में दशमलव है, तो 8 8 16 आ गया, हाथ में रहा 1, अब दशमलव देंगे, 5 और 2 कितना हुआ? 5 और 2 7, और 1 पैंचा यानी 8, अब 1 1 2 यानी 28.6 गुना। अब इसको घटा देते हैं, तो 8 में से 8 गया, देखिए 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, अब दशमलव है 8 के बगल में, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ गया? 3.0। अब मान लीजिए दशमलव नहीं है, ठीक है, हम बाद में दशमलव लगाएंगे, तो मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, तो क्या है ये? 286, और ये है 3, तो 286 को 3 से गुना कर देते हैं, तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25, देखिए 8 तिया 24 और 1 पैंचा 25 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8।
अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस हम ये दशमलव देंगे, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका गुणनफल में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम शून्य भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब लिखें या ना लिखें दोनों सही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम शून्य भी लिख दें या नहीं लिखें तो भी सही होगा। तो 85.8 इसका उत्तर होगा। तो 15.8 का वर्ग माइनस 12.8 का वर्ग कितना आ गया, 85.8। एफ में है 595 का वर्ग माइनस 592 का वर्ग। देखिए 595 का वर्ग माइनस 592 का वर्ग यह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे कौन है 595 और बी के जगह पे है 592। देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पे 595 है, बी के जगह पे 592 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी 595 प्लस 592, फिर 595 माइनस 592। तो इसको जोड़ देंगे, 5 2 7, 5 और 2 7, 9 9 18, हाथ में रहा 1, 5 5 10 11, 1187 गुना 595 माइनस 592, 5 में से 2 गया 3। देखिए 595 में से 592 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और इसको जोड़ने पे 5 2 7, देखिए 5 और 2 7, 9 9 18, हाथ में रहा 1, 5 5 10 11, यानी 1187 गुना 3। तो 3 से गुना कर देते हैं तो 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 8 या 24, 2 26, हाथ में रहा 8 या 24, 2 26, हाथ में रहा 2, 3 गुना 1 3, 3 2 5, 3 गुना 1 3, 3561। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3561। तो 595 का वर्ग माइनस 592 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3561। तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे।